कान कुब्जे दिज कश्चिन दासीरपत अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान कुब्जे दिज लिखा है, कान कुब्ज ग्राउंड में, लेकिन उसे हम आज कहते कन्नौज जिला। दासीपत अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक दिन पंडित जी मंदिर से पूजा करके अपने घर के लिए जा रहे थे, तो रास्ता में उन्होंने एक शूद्र के साथ एक वैश्या को रमण करते हुए देखा। पंडित जी का मन बिगड़ गया और शाम को वैश्या के घर पहुंच गए। बोले, देवी, हाँ पंडित जी हमारे घर चलो। बोले, बाबा मैं तुम्हारे घर क्या करूंगी, मुझे पैसे की आवश्यकता है। पंडित जी बोले, तो पैसे की हमारे तो कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि हमारे 60 गांव की पंडिताई है, दोनों मेवली आते 35 गेड़ा तक हम कथा भागवत कथा विवाह शादी सब कराते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी वित्त है, 40 गांव की पंडिताई है, चलो हमें अगर 60 वर्ष कथा कहता हूँ, पैसा की क्या कमी है। पंडित जी समझा बुझा के वह वैश्या को घर में ले आए। जैसे ही वो वैश्या अंदर चली तो सामने पंडितानी घर में बैठी। बोले, पंडित जी ये कौन है? वो गणिका बोली, ये कौन है? बोले, ये हमारी पंडितानी है। तो क्या फिर मुझे क्यों लाए? जब तुम्हारे घर में महिला थी फिर तुम मुझे क्यों लाए? बोले, आप भी रहो। बोले, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। क्यों? कि या तो तुम मुझे रखो और या अपनी पंडितानी को रखो। पंडित जी इतने आसक्त हो गए उस वैश्या पे कि धक्का देकर पंडितानी को घर में से बाहर उसी समय निकाल दिया। अब एक रात्रि तो निकल गई। पंडित जी में संस्कार तो थे ही, तो 4 बजे स्नान करके और माला लेके आसन लगा के बैठे। वैश्या बोली, पंडित जी ये क्या हो रहा है? कई भजन हो, कई या भजन को लाए हूं। बोले, तो क्या तुमने तो ये कहा कि मैं धन कमाऊंगा, आज यदि गलती हो गई है तुमसे तो आज मैं माफ कर दूंगी। और सुनो ध्यान से, कल से ये मैंने माला हाथ में देख ली तो तुम्हारो घर जियो मेरी रास्ता ये। अब पंडित जी को डर लगा। पंडित जी को डर लगा कि ये वैश्या भी जा रही है, उठाए माला फेंक दे, क्या भजन नहीं करेंगे। अब पंडित जी बैठेंगे को कथा भागवत बारो आज, अब अपने दिल से फैसला कर लेना। आप लोगों को ये पता चल जाए कि इस पंडित के घर में वैश्या रहती है, तो कथा भागवत विवाह के लिए लाओगे, घर में बुलाएंगे? नहीं लाएंगे ना, कथा बंद। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्ति तत्व चमड़ा से नहीं निकलता, पूजा चरित्र की होती है। अब कथा बंद हो गई, अब पैसा नहीं आ रहा है तो वो वैश्या जा रही है। तो पंडित जी अब तो चोरी करने लगे, डकैती डालने लगी। अब तक अजामिल पंडित जी, अब अजामिल डकैत हो गए। लोगों में इतना भय कि 4 बजे ही बाजार बंद हो जाए, घर को भाग जाए। पर कौन समझाए कि पंडित जी आप ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? पर वो कहा है ना, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, जो नहीं होते संत जन तो जल जा तो संसार। संतों की बड़ी महिमा विचित्र है मेरे भाई बहन। देखिए हमारे पक्कड़ बाबा ने ये रामचर्चा का प्रागट्य किया है, तो कोई बुराई तो नहीं की है। क्यों महाराज? कोई गलत? मंदिरों पे क्या होता है? मंदिरों पे भजन होता है, कीर्तन होता है, यज्ञ होती है, कथा होती है। मंदिर इसीलिए तो होते हैं कि मंदिर पे जुआ खेलो जाए कि जहाँ में शराब को ठेका बनाए तो जाए तो ठीक है, वो सही नहीं लगेगा ना। तो मंदिर पे तो जो काम होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कह देते हैं, ए बाबा ने पूछी ना बताई ना, वो बताओ वैसे ही कथा
बिठाल दी। अरे भैया क्या बुरा कर दिया, तुम्हारे घर में बीमारी आवे, बुखार आवे तो काऊ कह के आवे, तुम्हें कब में तो पे आई रहूं क्या मगी जा, बुखार कह के आवे तो 2-4 दिन पहले कब हम आवेंगे, वो तो आए के बन बैठे वो सू तो लेके आकर एक उधर बाजे, ये टंकी पे ठीक है वो तो 500 और डॉकी को चलोगो तो 1000 और आगे पहुंचोगो तो बागो तो कछु संख्या का गिनती हतीना। अरे तो भैया तू पे कछु हो तो दे दे, बीमारी में दे चुको हो तो रहने वैसे ही कथा सुन ले। ये तो फ्री की सौदा है, जामे का कछु पैसा लगे रहो, रजिस्ट्रेशन थोड़ा ही है रहो। तो मेरे भाई बहन, संतों में बड़ी सामर्थ्य है। एक दिन 25 मूर्ति अयोध्या से श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं महात्मा, और अयोध्या से वृंदावन चलेंगे तो कन्नौज जिला बीच में मिलेगा। शाम हो गई, वही ब्राह्मण का गांव, महात्मा सोच रहे हैं कि आज तो जाई गांव में रहेंगे। सो गांव से बाहर 2-3 नौजवान लड़के खड़े, बाबा बोले भैया, बोले हाँ बाबा, कि या गांव में कोई मंदिर हो तो है, कई नाने है तो कोई धर्मशाला, कई नाने के कोई भक्त, बोले ना है। खा करोगे बाबा, कि लाला वृंदावन जा रहे हैं तो आज को तो विचार जो है कि रात है गई है तो यही लड्डू गोपाल को भोग बनेगो। सो 3 तो चुप रह गई, एक बोलो अरे बाबा जिन ना पतो मोई पूछो तुम। हाँ बताओ, कि जा गांव में तो एक बहुत बड़े भक्त पुजारी रहते हैं, कई लल्लू को है, कई अजामिल पंडित जी, चले जाओ बढ़िया तो खातर करेंगे तुम्हारी, और बिना दक्षिणाएं तो वे कागज जाने ही ना देते। हाँ माँ बेड़े ने नीचे पुलिया पे को मिल जाए रात में 12 बजे तो बाई कछू न कछू वे देंगे, चौक जेब में कछू नहीं मिलेगा तो पीठ में 2 लठा तो देंगे, चले जा। तो महात्मा तो संत सरल स्वभाव के थे, बोले उनको क्या बताता कि लोग हमसे भी हंसी कर रहे हैं। अब महात्मा कीर्तन करते हुए और ब्राह्मण के दरवाजे पे पहुंच गए, आवाज दे रहे हैं, अरे भक्त अजामिल। अब डकैत तो कहाँ मिलेगा दिन में घर, शाम का समय से वो गणिका निकल के आई, बाबा राधे राधे। हाँ बेटी भक्त अजामिल कहाँ है? बोले कौन है? कही गई। बोले तो अरे वो भक्त नहीं है। तो बेटी अरे के वो तो डकैत है, देखना रहे टंकी अड्डा बंद डरा हुआ आई के मारे, दुकानदार भाजी के 4 बजे ही बंद करके। अरे तो बेटी हम तो ये सोच रहे कि आज लड्डू गोपाल को भोग नहीं बनेगा। तो वो गणका बोली, बाबा मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ ने एक बात कही मेरे से कि संतों से कभी झूठ नहीं बोल। मैं आपको भोजन की क्या पानी की भी नहीं कह सकती कि मेरे घर का पानी पी, क्यों कि मेरे घर में तो मांस भक्षण होता है और मदरा पान होती है। आप संत हो। तो महात्मा चल रहे गई, चलो। सो गणिका चरणों में लेट गई, बाबा मैं घर का भोजन नहीं कर सकते हो तो ऐसा कर लो जी, पीपल को पेड़ में जाके नीचे आसन लगाए ले, और मैं आटा दाल दे रही हूँ, अपने हाथ से भोजन बना लो। चेला बोले, गुरुजी कहीं यहाँ की याद तो गलत आए गए। गुरुजी बोले कि गलत ही तो सुधारने। तो वैसे तो वैश्या का अन्न धन लेना साधु ब्राह्मणों के लिए वर्जित है। आ रहा है समझ में? संत ब्राह्मणों के लिए वैश्या का अन्न धन लेना वर्जित है। पर शायद संतों को पता नहीं हो कि ब्राह्मण के घर में वैश्या है, या ठाकुर जी ने इसीलिए भेजे हों वो उनका उद्धार करने। तो संत जिसका खाते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। अब महात्मा जी सोच रहे हैं कि हम अजामिल का अन्न ग्रहण कर रहे हैं, अब इसका उद्धार कैसे होगा? अब जाते जो कहे कि तू हमारे संग चले वृंदावन तो जागो नहीं, कथा भागवत कर ले मानेगो नहीं। याते जो कहे कि लेकर सुंदर कांड की किताब पुस्तक दे जाए, लेकर सुंदर कांड को पाठ पढ़ लिए मंगर हुए तो भागवत नहीं पढ़ेगो, चौंक जी तो लंका कांड पढ़े रहे।
और ताको लंका कांड में मन लगे रहो भाई, सुंदर कांड का अच्छो लगेगा। मेरे प्यारे अर्धरात्रि हो गई, सोचा बेचारी में कीर्तन हो रहा था, महात्मा जी बैठे हैं, बोले बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अरे मन है जा दीवानो रे राम जी के चरण में, मन है जा दीवानो रे राम जी के चरण में, वे तो लेंगे कवरिया रे काऊ दिन पल भर में, वे तो लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और क्या बोलेंगे? कछुले नाना देना मगन रहना, 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 हाँ मगन रहना रे खुशी रहना, मगन रहना रे खुशी रहना, कछुले नाना कछुले नाना कछुले नाना देना मगन रहना, कछुले नाना देना मगन रहना, कछुले नाना देना। कीर्तन होने लगे, दोनों हाथ में तलवार ले, पट्टी बंधी मस्तक से अजामिल पंडित जी आगे। रात्रि का समय था, देख महात्माओं की टोली चिल्लाने लगे, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? महात्मा तो चुप हो गए, पर वैश्या ने सुन लिया अंदर कि पंडित जी आगे। सो बेचारी हड़बड़ा के दरवाजे में आई, वो आके चिल्लाने लगी, क्यों चिल्ला रहे हो? कि जी बाबा को ने बुलाई इतने जा, कि मैंने बुलाई, तुमने बुलाई? हाँ तो कोई बात नहीं। पंडित जी वैश्या से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हमने जाते कछु कही और जे घर छोड़ के, अरे आपने बुलाया है? हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसा करो इनकी 2-4 दिन सेवा करो अच्छी तरह। अब महात्मा जन सोच रहे हैं कि चलो इतना अपमान है गो, थोड़ा और सहन करेंगे। तो संत बोले, अजामिल बोले, हाँ कि देखो जहाँ साधु ब्राह्मण भोजन करते हैं तो बाद में क्या होता है पता है? हाँ बताएं कि दक्षिणा, कई दक्षिणा, कई यहाँ, कई बाबा भोजन कर ले में यहाँ, कई यहाँ रे बड़े टिक्कर बने बढ़िया, कई अच्छा। पंडित जी बोले, बाबा मैं द्वार पे बैठे हो ताते कछु ना कह, और जो कोने गजा साल आते हुए तब नरियों में मिल जाओ, तो ये तुम्हारे पीतल के कमंडल और ये झोली झंडा ये मुंह पे जाए तो रही सवन चढ़ाए ले तो पर अब जी जानियो कि जी हमें दक्षिणी में मिली है, जिन्हें उठाओ और वृंदावन जाओ। महात्मा जी बोले, देख बेटा ऐसे की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन दक्षिणा तो कछु चाहिए, तो कि पैसा नहीं दे सकता, आप और कुछ मांगे। तो कि एक बात बताओ, तुम्हारे क्या बेटा है? बोले 8 है। आए? बोले हाँ। और कि 9वां होने वाला है। तो कि ये सो करिए पैदा है इतने के तो नाम धरे गए होंगे। बोले हाँ। तो कि अब की पुत्र पैदा तेरे घर में हो तो उसका नाम तू नारायण धर देना, यही हमारी दक्षिणा। पंडित जी बोले, जा मैं हमारा कछु बिगड़ू ना रहे हो, चौक महात्मा जानता है कि और कछु नहीं करेगा, बेटा को नाम तो ले गो। और पहले नाम वैसे ही धरे जाते ही, वैसे राम कृष्ण महापुरुषों की नाम पे। और अब अंदाज कर लियो, घर में छोरा पैदा हो, पंडित बुला लियो, पंडित जी ने नाम रामदीन धर दो, तो पंडिताई फैले जाएगी। घर में तो जिना कछु जान तो पंडित दे दो, दक्षिणा जान दो, पंडित की पत्रा बंद अपनी चालू। अब नाम धरे तो रिंकू, टिंकू, स्वीटी, टूटी, ये नाम
ये अंग्रेजों के विदेशियों के कुत्तों के नाम है। ये आज हमारे यहाँ बेटा बेटी के नाम रखे जा रहे हैं। मेरे प्यारे, जैसे ही महात्मा जी चले जाते हैं, समय आने पर पंडित जी के घर में बालक का जन्म हुआ, उसका नाम धर दिया नारायण। तो देखो, जो बड़ा बेटा होता है वो पिता को प्रिय होता है, और छोटा बेटा होता है वो माँ को प्रिय होता है। और फिर जब बीच वाले कहाँ जाएंगे? क्यों जी? बड़ो बेटा पिता को, छोटो बेटा मैया को प्यारो, फिर जे बीच वाले कहाँ जाएंगे? बाड़ में। जे भगवान प्यारे है जाते जी बाबा कह भैया, बड़े हो के छोटे हो? बीच के है, बीच ही कह रहे, ये भगवान प्यारे है। लेकिन पंडित जी के घर में बालक का जन्म हुआ, हाँ 1% मिलेगा कहीं। 100 संतों को पूछोगे बाबा बड़े हो के छोटे हो? कह रहे दो हैं, तो बड़े छोटे को मतलब ही ना। और ये तो 3-4 भाई हैं, तो 100 में से 99 ये बीच के मिलेंगे, एक तो छोटो बड़ो तो एक होगा 100 में। मेरे भाई, लेकिन पंडित जी के घर में बालक का जन्म हुआ, माता पिता दोनों का लाड, उसका नाम नारायण धर दिया। खाते पीते उठते बैठते सोते फिरते नाचते गाते बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। आज मेरे प्यारे, जैसे ही पंडित जी की उम्र हो गई 88 वर्ष की, बालक कुछ बड़ा हुआ, यम के दूत लेने के लिए आ गए। यम के दूत लेने के लिए आए, और देख भयानक चेहरा। वो आते हैं ना यमराज के यहाँ से विदा कराए बारे, वो इतने भयानक हैं कि उन्हें देख के पुतलियां जाम हो जाती, जीव घबराता है, वह भी तो होता है, अब क्या करूंगा, कैसे बचूं इनसे। और फिर कहेंगे कहते ना घर की को दादा बड़ो बूढ़ो बीमार हो, आंखें चढ़ जाए, पर पड़ोसी कहते हैं अब ना बचत, अब तो आंखें चढ़ गई। आंखें कहूँ स्वर्ग पे ना जाते चढ़ के, आंखें तो यहीं रहते हैं, पर वो आए हैं ना लिवाए वारे, ऐसे भयानक है पुतलियां जाम हो जाती है। पुतलियां जाम भई और ले लो नीचे, लग गई तक तो लगा दो गैया को गोबर, नहीं वैसे ही पटके दो खटिया पे नीचे आ जा। और काहे खाट पे मत जाओ तो भाग जाओ, कहा मत मे वाली में खाट पे के नीचे काय चिरंजीवी जी नीचे खाट पे नहीं बनने देंगे। और रात में तमाम लोगों ने के प्राण निकल गए हैं, तो क्या वो डेड बॉडी मिली ना धरी, बाजी तोड़ ही जाओ, पर भाई खाट पे मन नहीं देंगे। चो मेरा विचार है, और कचू आपस को खाट कौड़े के ना जा रही, वो माँ पे मर जाओ तो, पर भाई दिखाए रहिए कि देख लेते ने क्या करो, चाहे राजा हो देश का और चाहे हमारा भिखारी हो, खटिया के नीचे पलट देंगे। यहाँ आया देख लेते ने क्या करो। दुनिया की लूट, डकैती, हत्या, पाप, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अब बता जा में ते काले जाओ जो घासों को पूरा है। चाहे देश का भिखारी हो या राजा हो, कोठिया से नीचे पलट देंगे। यहाँ आ जाए। अब जैसे वो यम के दूत आए, पंडित जी देखते बेटा नारायण नारायण, लेकिन इस श्लोक के राय व्यास जी कहते हैं दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायण भयम पिलावितेन सुरचई राज आवा कुलेन्द्रिय। इस श्लोक कह रहा है दूरे कीड़ाओं का सत्तम। आज दूरे यानी दूर, कीड़ा यानी खेलने के लिए बेटा तो चलो गए, पर भगवान ने बैकुंठ में वो आवाज सुन ली और अपने सेवकों से कहा जल्दी जाओ, मेरा कोई भक्त परेशान है। नारायण के सेवक आए, यमराज के दूतों से कहा छोड़ो इसे, कहां ले जा रहे हो? बोले तुम है कौन? बोले तुम कौन हो? बोले हम धर्मराज के सेवक हैं। अरे कैसे धर्मराज के सेवक हो? आप धर्मराज के सेवक होते हुए और धर्म की परिभाषा नहीं जानते?
बोले धर्म की परिभाषा क्या है? वेद प्रणेतो धर्मो, हाँ धर्मस्त्र पद्य वेदो नारायण साक्षात संबूरित सूत्रमम। अरे वेद ने जो मार्ग बताया उसी पर चलने का नाम तो धर्म है। और आप नरक को खींच रहे हो, नारायण को बुला रहा है। अरे भैया ये तुम्हारे नारायण ना बुलाए रहे हो तो कि अपने बेटा बुलाए रहे हो कि सो का भयो। जब पत्नी को हाथ पकड़ के नाम ले, जब बेटा के सिर पे हाथ धर के नाम ले, नाम तो हमारे प्रभु को है ना, कैसे भी लो। अरे गोसाई बाबा ने कितना सुंदर कहा है, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भाव को भाव नक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भाव को भावय नक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भाव को भावय नक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। नाम जपत मंगल देश दस। कैसे भी लो। पंडित जी सुन रहे हैं कि ये बंटवारो मेरो हैरो है, मैंने अपना बेटा बुलाया हो तो ये चार चार बुझाओं के मुझे बचाने आ गए। अब उससे प्राचित हुआ कि यदि भगवान को बुलाता तो स्वयं वो मुझे लेने के लिए आते। यम के दूत लौट के चले गए। बेटा का नाम लेने से अजामिल भगवत धाम को प्राप्त हुआ। जब वो लौट के पहुंचे तो यमराज ने पूछा क्यों खाली कैसे आए हो? बोले महाराज अब हमारी छुट्टी कर दो। काहे? कि बैकुंठ पड़ा हुआ खाली, सब जना को पाप करेंगे और को बुढ़ापे में कौ नाती बेटा को राम दीन रामचंद्र नाम धरेंगे और बैकुंठ को जाएंगे। सो यमराज ने अपने पार्षदों का मुंह पकड़ लिया, चुप हो जाओ। क्यों? कि जा नाम में मन ले हो जा, कि जा नाम में का बीमारी है, कि ये वही तो तुम एक है छोड़ के आए हो और ये करोड़ों माइया भरे नरक में, और ये नाम इनके कान में पहुंचेगा तो सब भाग जाएंगे, हम एक अगुए नहीं रोक पाएंगे। कि या नाम में इतनी ताकत है। अरे कहीं बहुत तो कि महाराज हम तो दुनिया के मालिक तुम्हें ही समझ रहे, तुम तो बड़ो को हतो है कि हम मते बड़े इतने कि आज तुमने सेवकों के दर्शन किया है तो कि फिर हम कौन है लामे? बोले आप। हाँ तब कहा है जिव्यान भक्ति भगवत गुणा नाम धेयम चेतस्मति चरणारविंदम। जिव्यान भक्ति भगवत गुणा नाम धेयम। जिस व्यक्ति की जीव एक बार भी भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करता, जिस व्यक्ति का मस्तक तक कभी मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में नहीं झुका, इन हाथों से कभी संतों की सेवा नहीं की, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाना और जहां से नाम का उच्चारण हो रहा हो वह भूल कर भी मती जाना। तब कहा है हरे राम के बिना प्यारे भगवान के बिना और जर जइयो जिव्या पापिनी श्री राम के बिना। ये जरे जइयो जिव्या पापिनी श्री राम के बिना। जरे जइयो जिव्या पापिनी श्री राम के बिना। जरे जइयो जिव्या
प्रज्ञान बिन छत्री आन बिन घर संतान बिना। विप्रज्ञान बिन छत्री आन बिन घर संतान बिना। हाथी दंत बिन पूजा शंख बिन बिच्छू डंक बिना। विप्रज्ञान बिन, ब्राह्मण का कर्म है विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ कराना और यज्ञ करना। अपने घर पे भी करना चाहिए। ब्राह्मण की ये 6 कर्म है, लेकिन ब्राह्मण का जुआ खेलना, शराब पीना, डकैती डालना, ये काम ब्राह्मण का नहीं है। विप्रज्ञान बिन, यदि ब्राह्मण हो गए, पहला आता है कि ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए, विद्या पढ़ना। और यदि ब्राह्मण पढ़ता नहीं है तो और इससे भी घनिष्ठ क्या कह सकता हूं, मेरे लिए कोई शब्द कहने के लिए नहीं है व्यासपीठ पे। इतना ही कहूंगा कि यदि ब्राह्मण पढ़ता नहीं है तो वो वर्ण संकर हो सकता है। लेकिन सॉरी, माफ करना, कोई कुपड़ ब्राह्मण बैठा हो तो ये बुरा नहीं माने, हम क्या वर्ण संकर हैं? पढ़े नहीं है तो नहीं नहीं नहीं, डिग्री के लिए नहीं कह रहा हूं, भले ही स्कूल का मुंह नहीं देखा है, लेकिन ये तो जानता है कि मैं ब्राह्मण हूं और शराब पीना, मांस खाना मेरे लिए पाप है, ये तो जानता है ना, तो वो पढ़ा हुआ है। और डिग्री की गठरिया डाई बेल्ट लगी है, ग्रेजुएशन। और यदि मांस मदिरा का सेवन कर रहा है ब्राह्मण तो वर्ण संकर पैदा है घर में। मेरे प्यारे, विप्रज्ञान बिन छत्री आन बिन, भगवान राम ने जो मर्यादा बनाई, परशुत्तम राम नर रूप में अयोध्या में आए, एक मर्यादा की उन्होंने ढाल तैयार की, और उस मर्यादा को छत्री उल्लंघन करता है तो कहीं न कहीं उसके डीएनए में फर्क पड़ गया। विप्रज्ञान बिन छत्री आन बिन घर संतान बिना। 250 बीघा जमीन, करोड़ों रुपए की संपत्ति, और बेटा बेटी कोई घर में नहीं हुआ तो उस धन के मालिक को सोचना चाहिए कि के जन्म को पाप आए के घड़ा फूट गो सो बन सकी है गई। विप्रज्ञान बिन छत्री आन बिन घर संतान बिना। धीरे 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 कई पीढ़ियों का पाप एकत्रित होता है, तब वंश को दिया बुझतो है भैया, तब वंश को होता है। विप्रज्ञान बिन छत्री आन बिन घर संतान बिना। हाथी दंत बिन पूजा शंख बिन बिच्छू डंक बिना। बिना भजन नर ऐसे सुनो। कैसे? जैसे को घोड़ा हो खूब इतनो 7 फुट ऊंचो चरो चराए, और वह 7 फुट ऊंचे घोड़ा पे का पंडित बैठा लू मारे और कलश यात्रा करा और डीजे बज रहो हो, और घोड़ा पे बैठो पंडित तो चलो जाए रहे हो, वह घोड़ा के नाते लगाम लोहे की लगाई ना, लगाम ना, बिना लगाम के घोड़ा पे पंडित तो बैठो, और दोनों को 35 घेरा थे, आज को धूरे गोला हुआ घोड़ा के कान पे आए के भाई चलाए। तो अब बता वो पंडित तो कथा कहेगो कहू एम्बुलेंस में धर के जयपुर दिल्ली जागो हॉस्पिटल में, बिना लगाम के घोड़ा पे बैठे के कथा है गई। विप्रज्ञान बिन छत्री आन बिन कर संतान बिना। हाथी दंत बिन पूजा शंख बिन बिच्छू डंक बिना। बिना भजन नर ऐसे सुनो। कैसे?
जैसे अश्व लगाम बिना जरे जैया जी प्यार श्री राम के बिना जरे जैया जी प्यार अपने श्री राम के बिना। तब कहा कि जहाँ इस नाम का उच्चारण हो रहा हो वहां भूल कर भी मती जाना। आज अजामिल भगवत धाम को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते राजन मेरी मान्यता है कि एक बार भी मन ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया व्यक्ति ने तो स्वप्न में भी यमपुरी के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। जाते मत दी कोई चीज जहरू आए ना रहे हो।